चुलबुला बुलबुला चुलबुला बुलबुला चुलबुला बुलबुला किड्स चैनल। एक सरसब्ज घने जंगल में एक ऊंचा और मजबूत दरख्त था जिस पर एक बहुत ही प्यारा और नन्हा मुन्ना मासूम सा परिंदा रहता था। वो परिंदा अपने अम्मी और अब्बू के साथ एक प्यारे से घोंसले में रहता था। उसके अम्मी अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत हिफाजत करते थे और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसकी अम्मी उसे कहती थी, बाहर की दुनिया नन्हे मुन्ने परिंदों के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए जब तक आपके पर इतने मजबूत नहीं हो जाते कि आप उड़ सको, आप कभी भी अकेले बाहर ना जाना। लेकिन नन्हे परिंदे से सब्र न होता था। उसे जब कभी भी मौका मिलता तो घोंसले से नीचे इधर उधर देखने लगता और जंगल की खूबसूरती देखकर सैर करने के लिए बेचैन हो जाता। एक सुबह जब उसकी अम्मी दाना दुनका चुनने गईं और अब्बू गहरी नींद में थे, नन्हा परिंदा मौका पाकर घोंसले से नीचे जंगल के नज़ारे देखने लगा। सूरज की रोशनी में हरे भरे दरख्त, दूर नीले आसमान पे बादल और बहती नदी का नज़ारा परिंदे को बहुत ही दिलकश लग रहा था। उसी वक्त एक बिल्ली का वहाँ से गुजर हुआ। जब बिल्ली ने नन्हे परिंदे को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया और आंखें चमकने लगी। उसने अपने दिल में सोचा, क्या करूं कि ये परिंदा नीचे उतर आए। कुछ लम्हों तक गौर करने के बाद उसने ये महसूस किया कि नन्हा परिंदा बहुत ही शौक से जंगल की जानिब देख रहा था। बिल्ली के चेहरे पे एक चालाक मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा, लगता है ये नन्हा परिंदा जंगल की सैर करने के लिए बहुत बेताब है। अगर मैं इसे इस बात का लालच दूं तो यकीनन नीचे आ जाएगा। ये सोचकर बिल्ली ने अपने कदम आगे बढ़ाए और मक्कारी के साथ बोलने लगी, आज तो मौसम बहुत ही हसीन है। मैं अभी जंगल की सैर करके आ रही हूँ। कितना खूबसूरत बाग था और कितने मजेदार फल थे। क्या तुम भी सैर को जाते हो? क्या तुमने वो बाग देखा? नन्हा परिंदा उदास हो गया और बोला, नहीं, अम्मी अब्बू तो हमेशा मसरूफ रहते हैं और मुझे अकेले जाने की इजाजत नहीं। बिल्ली ने फौरन मंसूबा बनाया और बोली, कोई बात नहीं, अगर वो मसरूफ रहते हैं तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें हिफाजत से अपने साथ लेकर जाऊंगी और वापस भी छोड़ जाऊंगी। क्या तुम दुनिया का सबसे खूबसूरत बाग देखोगे मेरे साथ? मासूम परिंदे ने सोचा, अम्मी अब्बू के पास तो कभी टाइम ही नहीं होता। मैं मानो बिल्ली के साथ ही सैर करने चला जाता। ये सोचकर वो घोंसले से नीचे उतर आया। जैसे ही परिंदा बिल्ली के पास आया वो खुश हो गई और एक छलांग मार के परिंदे को दबोच लिया और भागने लगी। परिंदा घबरा गया और जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ। आसपास के पड़ोसी दरख्त के सारे परिंदों ने नन्हे परिंदे की आवाज सुनी और वो उसकी मदद करने के लिए उड़ने लगे। जंगल की फिजा परिंदों के परों की फड़फड़ाहट और आवाजों से गूंजने लगी। उस सब परिंदे बिल्ली पे झपट पड़े और अपनी चोंचों से मार मार के उन्होंने बिल्ली को डरा दिया। आवाज सुनकर अब्बू भी उठ गए और तेजी से उड़ने लगे। बिल्ली अचानक हमले से घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और जंगल में फरार हो गई। नन्हे परिंदे का दिल कांप रहा था। उसके अब्बू ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि बाहर की दुनिया नन्हे परिंदों के लिए खतरनाक है। जब तक आप बड़े ना हो जाओ, अकेले बाहर ना जाना। उनके इर्द गिर्द सारे जंगल के परिंदे बैठे हुए थे। एक बड़े से परिंदे ने नन्हे परिंदे को अपनी गोद में लिया और कहा, हमेशा अपने अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। वो आपके फायदे की बात करते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो खूब जंगल की सैर करना अकेले अकेले, पर तब तक सिर्फ अम्मी अब्बू के साथ बाहर जाओ। नन्हा परिंदा शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दें बाबा, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी।
اس کے ابو نے پیار سے بولا، بیٹا غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، ضروری بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھا جائے۔ یہ سن کر تمام پرندے خوشی سے چہچہانے لگ گئے اور جنگل کی فضا میں خوشیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ ننھا پرندہ محفوظ تھا اور اپنے دوستوں اور امی ابو کے ساتھ تھا۔ اس دن اس نے یہ سبق سیکھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں پہ بھروسہ کرے گا جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، اور اگر وہ کسی کام کرنے سے منع کریں تو وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی ساری نصیحتیں بچوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔